अलग अलग कामों से। कोई पत्थर के ऊपर चढ़कर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो कोई जंगल से खाने लायक चीजें बटोर रहा है। कहते हैं कि उन्होंने शिकार किए हुए मांस के टुकड़ों को लकड़ी की सींखों स्क्यूअर्स में फंसाकर आग के चारों ओर रखा है। मांस पकने की शू सिजलिंग आवाज आ रही है, जो वाकई भूख बढ़ाने वाली है, क्योंकि उन्हें जाल में खरगोश, रैबिट और जंगली सुअर वाइल्ड बोर मिल गए हैं। वे कहते हैं, यह तो जन्नत है और मांस बहुत स्वादिष्ट है। करण ने उस खरगोश को साफ किया था। वो थोड़ी उदास है और कहती है, मेरा दिल थोड़ा दुखता है, पर हमारे पास कोई और चारा नहीं था। को दिलासा देता है। वो कहता है कि हम कुछ भी बर्बाद नहीं होने देंगे। जो मांस बच जाएगा उससे वे जर्की, सूखा मांस बना लेंगे ताकि उसे लंबे समय तक खाया जा सके। खाना खत्म होने के बाद चर्चा शुरू होती है। एक लड़की गुफा के नक्शे मैप के साथ आती है। वो बताती है कि उसने गुफा का काफी हिस्सा छान मारा है और एक मैप तैयार किया है। समुद्री मछली पकड़ने में तो वे फेल रहे, पर गुफा के अंदर कुछ नया मिल सकता है। गुफा काफी बड़ी है। इसमें एक प्लाजा, खुला मैदान, कुछ रहने लायक कमरे, कपड़े धोने की जगह और सबसे बड़ी बात एक झील लेक भी है। अब जब वे खतरे से बाहर हैं और उनके पास खाना है, तो लड़का और लड़की फैसला करते हैं कि वे गुफा के और गहराई में जाकर इन्वेस्टिगेट करेंगे। उन्हें लगता है कि यह गुफा काफी गहरी और रहस्यमयी है। बाकी लड़कियां लड़के से पूछती हैं, क्या तुमने ये सब पहले से ही सोच रखा था? लड़का मुस्कुराकर कहता है कि इस जगह को चुनने की एक और बड़ी वजह भी थी। गुफा का पिछला हिस्सा सीधे पानी, सी रिवर की तरफ खुलता है। लड़का समझाता है, यहां से नावों, बोट्स को निकालना और रवाना करना बहुत आसान है। होकागे से उसका कहना है कि उनका तात्कालिक लक्ष्य तो अगली आइलैंड तक पहुंचना है, लेकिन उनका असली और आखिरी मकसद है किसी भी तरह जापान वापस लौटना। होकागे की बात सुनकर टीम की लड़कियां थोड़े सोच में पड़ जाती हैं। वे मानती हैं कि अभी भी इस जगह के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है और घर लौटने का रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला। टीम की एक मेंबर होकागे से कहती है, लगता है तुमने इस बारे में बहुत गहराई से सोचा है। होकागे का चेहरा काफी गंभीर है, वहीं कुछ लड़कियों के चेहरे पर खुशी और राहत दिखती है। एक लड़की तो इमोशनल होकर कहती है कि उसने तो घर लौटने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन होकागे के आत्मविश्वास ने उसे फिर से जीने की वजह दे दी है। होकागे के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है जब टीम उसे थैंक यू कहती। अगले सीन में हमें उस आइलैंड का एक शानदार व्यू दिखता है। ऊंची चट्टानें, समुद्र का किनारा और वो अजीब से नुकीले पत्थर। अब काम शुरू होता है। लड़कियां अलग अलग कामों में जुट जाती हैं। कोई बुनाई कर रहा है, कोई मछली पकड़ने के लिए भाला तैयार कर रहा है, तो कोई खाना बनाने की तैयारी में है। सबको काम पर लगाने के बाद होकागे शांत नहीं बैठ पाता। हाथ में मशाल लेकर वो अकेले ही अंधेरी गुफाओं की खोजबीन करने निकल पड़ता है। उसे लगता है कि गुफा के अंदर कुछ और भी सुराग मिल सकते हैं। होकागे कहता है कि एक विशाल गुफा को एक्सप्लोर करना वाकई रोमांचक है। खतरे के बावजूद उसका हौसला बुलंद है। तभी उसे गुफा के अंदर कुछ खास दिखाई देता है। होकागे को गुफा का दूसरा सिरा मिल जाता है। वो पहचान जाता है कि ये वही नॉर्थ एग्जिट है जिसके बारे में उसकी टीम की मेंबर एरी बात कर रही थी।